गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 12 अमृतवाणी के बारे में बताएंगे। कबीर की साखियाँ अमृतवाणी हैं। इन्हें यदि चरित्र में ढाल लिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सम्मुख हमारे गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हैं। मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं? सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। गुरु कुम्हार शिष्य कुम है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समान है। जिस प्रकार से कुम्हार अपने घड़े को भीतर से सहारा देता है और बाहर से उसे पीट पीट कर सुंदर आकार देता है, ठीक उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए दंड भी देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। इस साखी में कबीरदास जी ने सज्जन व्यक्ति की महिमा का वर्णन किया है। जिस प्रकार सूप सार तत्वों को ग्रहण कर बेकार की चीज़ों को उड़ा देता है, उसी प्रकार सज्जन मनुष्य ज्ञान की बातों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करती ना ऊंची होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इस साखी में कबीरदास ने कहा है कि यदि मनुष्य का आचरण अच्छा नहीं है तो बहुत ऊंचे घराने में जन्म लेने पर भी वह आदर का पात्र नहीं होता। जिस प्रकार शराब से भरा हुआ स्वर्ण कलश लोगों के लिए व्यर्थ है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की निंदा करने वाला व्यक्ति का जीवन भी इस संसार में व्यर्थ है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माही, मुख माही, मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुनन नाही। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य हाथ में माला लेकर मुख से ईश्वर का नाम लेता है, किंतु उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। मन संसारिक मायाओं में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर का स्मरण नहीं हो पाता। अंतर मन से ईश्वर का नाम लेना ही वास्तविक पूजा है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इस साखी में कबीरदास जी ने मुख से बोले जाने वाले शब्दों के बारे में कहा है। व्यक्ति को अपने मुख से बहुत सोच समझ कर शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द के हाथ और पैर नहीं होते। किसी की मीठी वाणी बीमार व्यक्ति के लिए औषधि का काम करती है। दूसरे के द्वारा बोले गए कटु शब्द मनुष्य को आहत कर देते हैं। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू बुरे कार्य करता था, संतों के समझाने पर भी तू नहीं मानता था, तो अब क्यों पछता रहा है। जब तुमने काम ही कांटों वाले अर्थात तू बुरे कर्म किए हैं तो तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म का फल कहाँ से मिलेगा? हमें उसी प्रकार से फल मिलता है जैसा हम कार्य करते हैं। हमें हमेशा सतगुरु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए। नहाए धोए क्या हुआ,
जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोवे बास न जाए। इस साखी में कबीरदास ने कहा है कि यदि मनुष्य की अंतरात्मा शुद्ध नहीं है तो उसमें उसमें सारी गंदगी भरी है, तो नहा धोकर शरीर को धोने से कोई लाभ नहीं है। जैसा कि मछली हमेशा जल में ही रहती है, किंतु उसको कितना भी धोया जाए उसकी दुर्गंध बनी की बनी रहती है। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। सही विकल्प चुनिए। का अमृतवाणी का संबंध किस कवि से है? कबीरदास। ख पहली दो साखियों में कबीर जी किसकी महिमा का गुणगान करते हैं? गुरु की। ग कबीर के अनुसार आवश्यक है कर्मों में शुद्धता लाना। घा बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए? पंक्ति में कवि का मानना है बुरे कर्मों का फल अच्छा कैसे हो सकता है। दूसरा, काव्य पंक्तियां पूरी कीजिए। यह एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।